नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। बद्रीनाथ और मंगलोर में उपचुनाव, दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव जारी है। बद्रीनाथ से भाजपा के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि कांग्रेस से बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला पर दाव लगाया गया। वहीं बीजेपी ने मंगलौर विधानसभा सीट से करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव और इसी को लेकर तमाम तैयारियां, प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े और चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मतदान को लेकर लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव, देखिए तमाम तैयारियां इस वक्त कैसे की गई हैं, वो तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं। तो मंगलौर में वोटिंग के दौरान फायरिंग हुई है। वोट नहीं डालने का भी आरोप लगाया गया। काजी निजामुद्दीन के समर्थक घायल भी हुए। वोटिंग बूथ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां काजी निजामुद्दीन के समर्थक घायल हुए हैं। वोटिंग के दौरान फायरिंग की खबर मिल रही है। वोटिंग बूथ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मंगलौर में वोटिंग के दौरान फायरिंग की घटना और तस्वीरें ठीक आपके सामने हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि समर्थक किस तरीके से हो हल्ला कर रहे हैं। तो मंगलौर में वोटिंग के दौरान समर्थकों का हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला। काजी निजामुद्दीन के समर्थक घायल भी हुए। तो वोटिंग बूथ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मंगलौर में वोटिंग के दौरान फायरिंग की खबर। मंगलौर में वोटिंग के दौरान फायरिंग हुई है। तस्वीरें भी ठीक आपके सामने हैं, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, सबसे पहले आप बताइए, ये 2 सीटों पर वोटिंग जारी है और अभी जो हम खबर दिखा रहे हैं वो मंगलौर की है। क्या कुछ यहाँ पर हुआ है फिलहाल, क्या कुछ स्थिति? देखिए, उत्तराखंड विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। बद्रीनाथ और हरिद्वार विधानसभा सीट है, और जिस तरह से हमने खबर दिखाई है हमारे की मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के लिभारेड्डी का जो मामला है, जहां पर 53-54 नंबर बूथ है, वहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ा हंगामा हो गया। हालांकि कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के जो वोटर हैं उनको वोट डालने नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर एक बड़ा यहाँ हंगामा हो गया। हालांकि इसके बाद अब जो पूरा लिभारेड्डी है वो छावनी में तब्दील हो गया है। यानी कह सकते हैं कि जो मतदान प्रक्रिया है वो फिर से सुचारू रूप से चालू हो गई है। यानी इसको लेकर तमाम जो पुलिस है वहां तैनात की गई है, और आगे इस तरह की घटना ना हो इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, प्रशासन के जो इंतजामात हैं वो चाक चौबंद है, हम देख पा रहे हैं, और छिटपुट घटनाएं होती हैं। हालांकि इसका सॉर्ट भी बाद में कर लिया जाता है, लेकिन तमाम प्रमुख मुद्दों का यदि हम जिक्र करते हैं संजय, तो क्या समझ आते हैं, चाहे वो मंगलौर हो या फिर बद्रीनाथ हो?
देखिए, लगातार अगर हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो पहले ही कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के आलंकन लगाए थे, कई तरह के आरोप भी भाजपा पर लगाए थे। इन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे वोटर होंगे उनके साथ हंगामा हो सकता है। हालांकि भाजपा की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात की जाए तो वो भी लगातार जनता के बीच रहे हैं। और अगर लोकसभा की बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए तो उत्तराखंड के लिहाज से भाजपा की बल्ले बल्ले रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि दोनों ही विधानसभा सीट किसके खाते में जाती है, कांग्रेस के खाते में जाती है या फिर भाजपा को मिलता है समर्थन। देखिए, क्या लगता है अभी स्थितियां किसकी मजबूत आपको ज्यादा नजर आती हैं? चूंकि बात हम कांग्रेस की करें या फिर बीजेपी की करें, दोनों ही पार्टियां यहां पर प्रचार प्रसार में ताकत झोंकती हमें नजर आई। देखिए, अगर मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो गांव का माहौल है, देहात का माहौल है, किसान वर्ग के यहाँ लोग रहते हैं। हालांकि जब हमारी टीम जनता के बीच पहुंची तो जनता ने ये भी कहा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी है वो बाहर ही है, यहाँ के मुद्दे कैसे समझेंगे। लेकिन लोगों ने विरोध भी किया है। इस विरोध का कितना असर मतदान पे होता है, किस तरह से कांग्रेस को फायदा होता है या भाजपा को नुकसान होता है, ये तो आने वाली 13 तारीख को ही तय हो पाएगा। लेकिन अभी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी है अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है संजय की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आएंगे तमाम प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस के क्यों ना हो या फिर बीजेपी की क्यों ना हो। लेकिन इस वक्त मतदाताओं का जो रुझान है, क्या आपको नजर आ रहा है अभी, यदि हम पोलिंग बूथ का नजारा देखें या पोलिंग बूथ का आपसे हाल जाने, लोग कितनी संख्या में किस तरीके से वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि मौसम भी जो है वो लगातार खराब भी है। देखिए, मतदान प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अहम दिन मतदान का दिन होता है। यही वजह है कि जो लोग हैं समय से पहले लंबी लंबी लाइनों में लगकर मतदान केंद्र के बाहर पहुंच गए थे। अगर यहाँ की बात की जाए तो जहां पर हम खड़े, यहाँ पर भी भारी संख्या में जो लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो तमाम अपने मत का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उसमें सड़क हो, स्वास्थ्य हो या फिर अन्य समस्याएं हों, उन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी चलिए संजय, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, फिलहाल मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इधर केदारनाथ के विधायक का निधन हुआ। शैला रानी रावत के निधन से राज्य में शोक की लहर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली गई है। उत्तराखंड में केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का मंगलवार को निधन हुआ। उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। 68 साल की थी वह। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थान पर होगा। शैला रानी रावत के निधन पर सीएम धामी ने शोक जताते हुए कहा कि उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। तो तस्वीर भी सामने आई है जहां श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए हैं सीएम धामी। ये तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि शोक की लहर राज्य में दौड़ गई। केदारनाथ की विधायक शैला रानी अब हमारे बीच नहीं रही। शैला रानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे।
इधर पूरे राज्य में भारी बारिश से आफत है। उधम सिंह नगर में आवागमन ठप हो गया। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में सभी जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में अधिकांश जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। पूरे राज्य में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को सचेत रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। उधर उधम सिंह नगर में आप तस्वीर जरा देखिए, देहरादून की तस्वीर जरा आप देखिए। पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए यहाँ पर पूरे प्रदेश में अलर्ट घोषित कर रखा है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? अनुज। बिल्कुल दीपिका, पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में अलर्ट जारी कर रखा है और कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करें तो येलो अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने करीब 15 जुलाई तक भारी बारिश के उन्होंने बोला कि मौसम वैज्ञानिक ने उनके कहना है 15 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। जो नदी किनारे जो लोग हैं वो अलर्ट है, आपदा प्रबंधन केंद्र वो अलर्ट है। कल की अगर बात करें तो जोशी चार धाम यात्रा का जो जोशीमठ हाईवे है, जोशीमठ के पास से एक पहाड़ गिर जाने से हाईवे बंद हो गया, इसके कारण आवाजाही बंद हो गई। तो पूरी तरीके से मौसम के मार पूरे देश में पड़ रही है। अगर बात करें राजधानी देहरादून की, जहाँ बारिश का कहर जारी है, श्रीनगर हो और हो, तैयारी हो, साथ ही साथ बागेश्वर हो, चंपावत हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, गोपेश्वर, ये तमाम जगहों पे भारी बारिश दिखाई दे रही है। तो फान पे भी साथ गंगा नदी की अगर जाहिर सी बात है अनुज, देखिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम स्वास्थ्य महकमे का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि लगातार मौसमी बीमारियां जो है वो पैर पसारती हैं। जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग भी सचेत होगा। जो सरकारी अस्पताल हैं उनका क्या हाल है, या फिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या और इनिशिएटिव लिया जा रहा है? बिल्कुल दीपिका, बहुत अच्छा सवाल है और स्वास्थ्य विभाग बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बरसात होती है उसी प्रकार से बीमारियां, चाहे वो मलेरिया की हो, डेंगू की बात करें तो तमाम बीमारियां घर लेती है। तो उसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बोला कि हमने जो है बीमारियों से निपटने के लिए सभी वार्डों को दुरुस्त कर दिया, चाहे सरकारी अस्पतालों, CHC केंद्रों या पहाड़ की CHC PHC केंद्र है, स्वास्थ्य महकमे उन तमाम लोगों को जो है रखा हुआ है। स्वास्थ्य के डॉक्टरों को अलर्ट पे रखा है कि अगर किसी प्रकार के किसी परिजन को या किसी को बीमारी होती है तो तत्काल मेडिकल सुविधा मिले। साथ डेंगू के बचाव नगर निगम को या नगर पालिका को तमाम लोग, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही, नगर निगम की लापरवाही अभी देखने को मिल रही है। फिलहाल के तौर पर बात कही जा रही है। जाहिर सी बात है कि सभी को सक्रिय रहने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दे दिए हैं, लोगों को भी सचेत रहना होगा। लेकिन देखिए अनुज, हम तस्वीरें भी कुछ अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों के जरिए समझ पाएंगे। देहरादून की तस्वीरें, हर ओर हमें पानी ही पानी नजर आ रहा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान का मानव संपर्क कट सा गया हो। लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से कुछ अतिरिक्त सावधानियां, कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही है, क्या लगता है? बिल्कुल दीपिका, राजधानी देहरादून के सतत विकास की अगर बात करें या मालदीव के क्षेत्र की अगर बात करें, वहां पर चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन भी हुआ, साथ पानी का जो जमाव भी हो गया। इसके कारण जो लोग थे वो परेशानी, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना मुश्किल था। लेकिन उसी जगह पे उत्तराखंड के जो जवान है, SDRF NDRF की जो टीम है, उन जवानों ने अपना रोल अदा किया और जो नदी लोग पार करके अपने घर तक जाते हैं तो उनको नदी पार करवा करके अपने गंतव्य तक जाने का मार्ग दिखाया। SDRF NDRF टीम ने, प्रशासन अलग मोड पे, आपदा प्रबंधन की टीम अलग मोड पे है। आपदा प्रबंधन के जो सचिव है उन्होंने सचिवालय में एक बड़ी सी मॉनिटरिंग वॉल लगा रखी है,
जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी, साथ साथ जो प्रदेश के हर जिले के जो जिला केंद्र की टीम है, उन तमाम लोग अलर्ट मोड पे है। लगातार उनसे जो है को देख रहे हैं, साथ साथ लाइव चलन हो रहा है, तो उसको लेकर के पीडब्ल्यू विभाग की टीम हो या केसीबी हो, पोखरण मशीन हो, तमाम मशीनों को वहां जा रहा है कि वो रास्ता जल्द से जल्द साफ कराया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल मौसम विज्ञान ने अभी भी अलर्ट जारी किया है। हम भी आपसे कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल जरूर रखिए, मौसमी बीमारियों की आप चपेट में ना आए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ही आगे काम करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर लक्सर में भारी बारिश से आवागमन बिल्कुल ठप है। तटबंधों के टूटने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। लक्सर खानपुर में बढ़ रहा है बाढ़ का कहर। कांग्रेस ने मामले पर प्रशासन को घेरा है। तटबंधों की मरम्मत को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। तो लक्सर खानपुर में तटबंधों के टूटे जाने की वजह से आम जनता को भीषण बाढ़ की कहर का सामना करना पड़ रहा है। टूटे तटबंधों की मरम्मत को लेकर हरिद्वार कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। से आप देख रहे हैं कि गंगा के किनारे के जो तटबंध है, जिनको कांग्रेस के जमाने में हरीश रावत जी की सरकार ने तटबंध बनाए थे, वो तटबंध लगातार जो है टूट रहे हैं और हर बार पिछले बरस भी लगभग 52 गांव जो है उससे त्रस्त रहे। और आपने बाजार में देखा होगा कि सोलानी नदी आने से लक्सर बाजार में भी छाती तक पानी था। और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के टाइम में ये तटबंध बनाए गए और बहुत तेजी से बनाए गए और शासन स्तर के उच्च अधिकारी, डीएम, सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित मंत्री, इंचार्ज मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री हरीश रावत जी तटबंधों का निरीक्षण करते रहते थे। वो स्थिति अब नहीं है। ना तो कोई सत्ता से जुड़े हुए शासन स्तर के कोई अधिकारी आ। इधर लक्सर में कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। फैक्ट्री से कर्मचारियों को निकालने के बाद में अपनी मांगों पर कर्मचारी लगातार अड़े हुए हैं। लक्सर में कर्मचारियों ने प्रदर्शन जारी रखा है। जेके टायर्स फैक्ट्री से कर्मचारियों को निकाला गया था। इसके बाद लगातार कर्मचारियों का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। इस मामले पर संबंधित अधिकारियों ने कहा कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि सभी को पता है कि कैबिनेट ने कुछ लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पे, जैसा वो बता रहे हैं, निकाला गया था। टोटल यहाँ पे 14 लोग हैं जो 24 तारीख से उनके साथ किसान यूनियन भी है और यूनियन भी जुड़ गई है। 24 तारीख से ये लोग धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज इन्होंने भूख हड़ताल की बात की है, अनशन की बात की है कि आज 8 तारीख से हम लोग अनशन पे बैठेंगे। इसको लेके अगर कंपनी कोई डिसीजन नहीं लेती है तो। इधर हरिद्वार में बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं। जल संस्थान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने जमकर नारेबाजी भी की है। हरिद्वार की राज कॉलोनी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। जल संकट के बीच निवासियों ने जल संस्थान के विरोध में प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, राजलोक कॉलोनी के आसपास की आबादी मिलाकर 15,000 से अधिक की आबादी बसती है। अधिक कॉलोनियां जो है इस क्षेत्र में है, जो आज करीब 15,000 की आबादी पानी से परेशान है। आश्चर्य की बात यह है कि जल संस्थान के अधिकारियों को कल से फोन कर रहे हैं। जेई महोदय तो फोन कभी उठा लेते, कभी नहीं उठाते। यही महोदय सैनी साहब फोन उठा के हाँ दिखवा रहे हैं। एक्शन साहब राजेश चौहान जी से मेरी बात हुई है, वो पिछले हफ्ते ही उन्होंने चार्ज लिया है। वो भी सुबह से आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ अभी टैंकर भेजा है, दिखवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी आ रहे हैं। अब ये हम इस समय ट्यूबवेल पर ही खड़े हैं, हमारे साथ सम्मानित सभी क्षेत्र की जनता भी खड़ी है। अब स्थिति है कि यहाँ पर बिजली के देखने वाले तो खड़े हैं जिनका काम नहीं है, परंतु जल संस्थान से एक भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं है। इधर पहाड़ों में भारी बारिश के चलते गंग नहर बंद हो गई है। भीमगोड़ा बैराज से रोका गया है गंग नहर का पानी। बारिश के कारण पहाड़ों का सिल्ट की समस्या लगातार बनी रहती है। नहर की सफाई और मरम्मत का काम जारी है। मरम्मत के काम के कारण गंग नहर को बंद कर दिया गया है। तो हरिद्वार में बारिश के कारण गंग नहर को अस्थायी रूप से बंद किया गया। गंग नहर का पानी भीमगोड़ा बैराज से रोका गया। लगातार हो रही बारिश
के कारण गंगा नदी में सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है और इससे गंग नहर में अवरोध उत्पन्न होता है। इसीलिए प्रशासन ने अस्थायी रूप से गंग नहर को रोकने का फैसला किया है। फिलहाल नहर में साफ सफाई का और मरम्मत का काम जारी है। बता दें, गंग नहर हरिद्वार से कानपुर तक जाती है, जिसमें अवरोध पैदा हुआ है। इधर चमोली में भारी बारिश से आवागमन बेहद बाधित है। 24 घंटे के बाद खुला है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, स्वास्थ्य विभाग को सचेत रहने के निर्देश दिए गए। चमोली में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। इसे 24 घंटे के बाद अब खोला गया। राजमार्ग के बंद होने से तीर्थ यात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग के खुलने से तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी जारी कर रखी है। इधर चमोली में भारी बारिश से बहा है पुल पुश्ता। जी हां, पहली बरसात में ही व्यवस्था की पोल खुल गई। पुश्ता के बहने से ग्रामीणों में भारी रोष है। चमोली में बीआरओ द्वारा थराली के पास बनाया गया पुश्ता पहली ही बरसात नहीं झेल पाया और शनिवार देर रात बारिश के कारण ढह गया। बनौली गांव के ठीक ऊपर बनाए गए इस पुश्ते को अभी 1 साल भी नहीं हो पाया था। पुश्ता ढहने से बनौली गाँव के ग्रामीणों की आवाजाही के पैदल मार्ग को खतरा हो गया है और अब आवाजाही खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने बीआरओ से ढहे पुश्ते से पत्थरों को हटाने की मांग की। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में भी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन लौटेंगे।